एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी जब विवेक भाव के संग पुलिस इस वहशीपन के साथ पेश हो सकती है, तो आम नागरिक की बिसात ही क्या है। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री अशोक चौहान ने विवेक भाव को फोन करके इस संबंध में सर्वपक्षीय बैठक बुलाकर मामला सुलझाने का वादा किया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। सवाल ये है कि ऐसा कब तक यूं ही मनमानी चलती रहेगी और सहते रहेंगे हम सभी। कब आएगी सच्चे अर्थों में आजादी। विवेक भाव पंडित ने संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि विवेक भाव का कहना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रातून 53 गावांना वगळण्याच्या मागणीसाठी आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वामध्ये आज पुन्हा एकदा मोर्चा काढण्यात येणार आहे। वसईच्या हुतात्मा चौकातून निघून हा मोर्चा थेट वर्षा बंगल्यावर धडकेल। 2006 साली या गावांचा वसई विरार महापालिकेमध्ये समावेश करण्याची अधिसूचना निघाली, पण 49 गावातल्या ग्रामसभांनी महापालिकेमध्ये न जाण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला, पण अजूनही प्रशासनाने त्याविषयी कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही। गेल्या 4 वर्षांमध्ये गावकऱ्यांनी अनेक आंदोलनही केली, त्याचं फळ म्हणून महापालिका क्षेत्रातून 35 गावं वगळण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षीच घेतला, पण त्यावर अंमलबजावणी मात्र झालेली नाही। त्यामुळे आता हा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आलाय। मुंबईच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या वसईकरांनी गावाचं गावपण टिकवण्यासाठी हा लढा लढत असल्याचं सांगितलंय। 53 गावं महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाली तर इथे सुद्धा सिमेंटची जंगलं आणि अनधिकृत बांधकामांचा गजबजाट होईल आणि वसईकर हा देशोधडीला लागेल अशी भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। यांनी हे जे आमदार आहेत वसईचे विवेक पंडित यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना ग्वाही दिली की ह्या वेळेला ह्या अधिवेशनामध्ये तुमचं म्हणणं आम्ही पारित करून 35 गावं वगळू। मात्र अजूनही ह्या अधिवेशनात मुद्दा तसा उपस्थित झाला नाही। 35 जी गावं आहेत ती अजूनही वगळली नाही। त्यामुळे जो हुतात्मा चौका जो आजचा लॉंग मार्च त्यावेळेला 2 ऑक्टोबरला थांबलेला, तो आज पुन्हा हुतात्मा चौकापासून ते वर्षा बंगल्यापर्यंत लॉंग मार्च हा गावकरी करणार आहे। तर यामध्ये प्रामुख्याने आता ही लढाई जी आहे ही आर या पार या स्वरूपाची असणार आहे असं गावकऱ्याने येथे वक्तव्य केलेलं आहे। आणि प्रामुख्याने या लॉंग मार्चमध्ये आता जे संपूर्ण गावकरी आपल्या कुटुंबासह येथे लॉंग मार्च करणार आहेत आणि प्रामुख्याने याचं वैशिष्ट्य असं असणार आहे की या घरामधील जी गुरढोरं आहेत, कोंबड्या आहेत, बकऱ्या आहेत, हे सगळ्या जे आहेत या लॉंग मार्च मध्ये ते आणणार आहेत। कारण की त्यांचं गावकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्ही हा जो लढा आहे आता अखेरपर्यंत लढणार आहोत। 2006 साली 53 गावं वसई विरार पालिकेमध्ये समाविष्ट करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती, मात्र 49 गावांनी ग्रामसभा घेऊन पालिकेमध्ये समाविष्ट न होण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता। गेल्या 4 वर्षात गावं वगळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकदा मोर्चे काढले, आंदोलनं केली, मात्र त्याचा फारसा फायदा झाला नाही। याआधी पालिका क्षेत्रातून 35 गावं वगळण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता, मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही आणि या सगळ्याच्या विरोधात आता स्थानिक नागरिकांनी आर या पारची लढाई सुरू केली आहे। आजच्या लढ्यामध्ये आम्ही या ठिकाणाहून चालत निघणार आहोत आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गाने विधान भवनाकडे कूच करणार आहोत। अहिंसात्मक आंदोलन असणार आहे आमचं, पण आजच्या आंदोलनामध्ये आम्ही केवळ माणसंच नाही तर या भागातलं जे पशुधन आहे ते सुद्धा आमच्या बरोबर चालणार आहे, कारण हा त्यांचाही प्रश्न आहे, त्यांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे। वसई आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, महापालिका हटाव वसई बचाव अशा घोषणा देत महापालिकेतून 35 गावं वगळण्याची मागणी करत रविवारी लॉंग मार्च निघाला। 35 गावातली संस्कृती मुख्यमंत्र्यांना दाखवण्यासाठी बैलगाड्या, पारंपरिक वेशातले लोक आणि गुरढोरही या लॉंग मार्च मध्ये सहभागी झालेत। गेल्या वर्षीही अशा प्रकारचा लॉंग मार्च निघाला होता, त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी 15 दिवसात गावं वगळण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर लॉंग मार्च थांबवण्यात आला। आता हा लॉंग मार्च वर्षापर्यंत जाणार का आणि आंदोलकांच्या पदरात काही पडणार का हे पाहावं लागेल।
विधानसभा तक पद यात्रा पर निकले लोगों का जत्था भाईंदर तक पहुंच गया है। ये लोग गोरेगांव में आर्य कॉलोनी के पास आज की रात रुकेंगे और फिर मंगलवार को पदयात्रा में निकले लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे। ये लोकतंत्र को बचाने का आंदोलन है, इसमें हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। उससे हम यह लोकतंत्र को जरूर बचा के गाँवों को निकाल के ही वापस आएंगे। बिल्कुल, विवेक पंडित जिस तरह से बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और वो मुख्यमंत्री जो कि नींद में है उन्होंने बार बार इस तरह का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद 35 गांव को महानगर पालिका से निकालने का जो आखिरी अध्यादेश था उसे नहीं पारित कर रहे थे। उस अध्यादेश को जरूर पारित करवाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। विवेक पंडित का जो मोर्चा आ रहा है, जो पदयात्रा लेकर आ रहे हैं वो विधान भवन तक जाने के लिए, उसकी इजाजत मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जब हमने खुद इस बारे में चेताया कि ये जो पदयात्रा आ रही है उसका स्वरूप क्या है, तब मुंबई पुलिस नींद से जागी। खुद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त का कहना था कि हमें पहले से जानकारी जरूर थी कि पदयात्रा आने वाली है, लेकिन इतना विशाल होगा, उसका रूप ऐसा होगा, ये उन्हें भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सीपी से इस मसले पर बात की और खुद उन्होंने बाद में हमें फोन करके इस बारे में इत्तला किया कि सीपी से हमारी बात हुई और कमिश्नर ने फिलहाल लिखित तौर पर कोई परमिशन नहीं होने के बावजूद सुरक्षा देने की बात कही है। शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरल्यानं महामार्गाच्या वाहतुकीला काही काळ अडथळा निर्माण झाला होता। आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली हा लॉंग मार्च मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी मंगळवारी धडकणार आहे। वसई विरार के लोगों द्वारा विधान भवन तक जो लॉन्ग मार्च निकाला गया है वो गोरेगांव के आर्य कॉलोनी के पास पहुंच गया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि वसई विरार से जो लॉन्ग मार्च विधान भवन के लिए निकला है वो इस वक्त गोरेगांव के आर्य कॉलोनी से गुजर रहा है और इस लॉन्ग मार्च के चलते पूरा हाईवे जो है जाम हो चुका है। ट्रैफिक बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुआ है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विधायक विवेक पंडित की तबीयत बिगड़ी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ है उनका और इस वक्त तबीयत बिगड़ी, उनकी ज्यादा चलने की वजह से बिगड़ी है तबीयत। राजू, आज सकाळी ज्या वेळेला गोकुळधामवरून या पदयात्रेला सुरुवात झाली त्यावेळेला आपण पाहिलं होतं की अंधेरी आणि सांताक्रूज या दोन्ही ठिकाणी विवेक पंडितांची तब्येत खूप खालावली होती। त्यांना शुगरचा त्रास आहे, रक्तदाबाचा देखील त्रास आहे। आता त्यांची तब्येत कशी आहे आणि या संपूर्ण पदयात्रेमध्ये त्यांचा जो सहभाग आहे तो आता कशा स्वरूपाचा आहे? बिल्कुल, देखिए पहले से ही ब्लड प्रेशर के मरीज रहे हैं, डायबिटीज रहा है, शुगर की समस्या रही है विवेक पंडित की। ऐसे में इतना ज्यादा पैदल चलना उनकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हुआ और कई बार उन्हें चक्कर आया और ऐसे में लोग उन्हें अपने कंधे पर बैठा कर लेकर आए, कुछ दूर उन्हें सहारा देकर पदयात्रा जारी रहा। लेकिन दो जगहों पर, अंधेरी में और सांताक्रूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, इस यात्रा को रोकना पड़ा। अंधेरी में बिस्लेरी कंपनी के पास में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तो लोग इस कदर नाराज हो गए थे क्योंकि वहां पर विवेक पंडित को चक्कर आ गया था और लगभग अगर वो गिर जाते, अगर उनके सहकर्मी उन्हें संभालते नहीं तो निश्चित तौर पर विवेक पंडित का गिरता हुआ स्वास्थ्य वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। डॉक्टरों से हमारी बात हुई, ऐसे में नाराज लोगों ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन आधे घंटे के लिए जाम किया। बड़ी खबर आ रही है, विधायक विवेक पंडित का लॉन्ग मार्च जो लगातार वसई विरार से चलकर विधानसभा तक जाने वाला है। इस मार्च में बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं बांदा के पास, जब वो मार्च को से रोकने के लिए बाकायदा बढ़ चुका है। कई जगहों पर ट्रैफिक की समस्या भी इस वजह से आई। बांदा में सीलियों पर इस मार्च को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन लॉन्ग मार्च ने भी बैरिकेड्स तोड़ दिए। जाने वाली और जो पैंट्रा वाली सीलिंग का इस्तेमाल करते हैं उन बाधित हुआ है और काफी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो बता दें कि अपने आसपास के 35 गांवों को महानगर पालिका में शामिल न करने की मांग इन ग्रामवासियों की है और सरकार इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठा रही है। सरकार को गुहार लगाते हुए अब अपने गांव वसई विरार से ये निकल पड़े हैं मुख्यमंत्री के बंगलों वर्षा तक लॉन्ग मार्च करते हुए। या लॉन्ग मार्चच्या सुरुवातीलाच आमदार विवेक पंडित यांनी सांगितलं की आता जोपर्यंत सरकार आदेश देत नाहीत किंवा प्रत्यक्ष कारवाई होते 35 गावं वगळण्याची, तोपर्यंत मागे हटणार नाही। आणि त्याच्यामुळे ज्या प्रकारे ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे, कदाचित त्यांना मुख्यमंत्री कदाचित त्यांना बोलून घेतील किंवा कदाचित त्यांच्याशी चर्चा सुद्धा फोनवरनं करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। सरकारने गेले अनेक दिवस
या आंदोलनाला अजिबात थारा दिला नाही हे या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होत आहे। तो फिलहाल आ रही एक बड़ी खबर, वसई विरार लॉन्ग मार्च पर जमकर हंगामा हुआ है। लॉन्ग मार्च रविवार से निकाला गया था और आज हंगामा हुआ। आदिवासी नेता विवेक पंडित को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तमाम प्रदर्शनकारियों को बरली नाका पर रोका गया। पुलिस ने इन्हें वर्ली में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में विधायक विवेक पंडित समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी हैं। पुलिस स्टेशन से रिहाई के बाद विवेक पंडित सीधे पहुंचे विधान भवन। विवेक पंडित अपने लॉन्ग मार्च अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं विधान भवन, जहां पर उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके पहले पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था और बाद में उन्हें छोड़ दिया। हालांकि लगातार वे कहते हैं कि हम जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे अनशन पर बैठे रहेंगे, अनशन करते रहेंगे। यहाँ तक कि समर्थकों ने भी ऐलान किया कि जब तक विवेक पंडित की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक समर्थक भी आंदोलन करते रहेंगे। इंसान के हौसले बुलंद है तो मंजिल मिल ही जाती है और ये कर दिखाया विवेक पंडित ने। विवेक पंडित जो कि वसई से चले थे अपने काफिले के साथ में, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया। वसई से विधान भवन पहुंच चुके विवेक पंडित, क्या कहना है आपका? सरकार ने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ नहीं पहुंचे, लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचल दिया, लेकिन आज जो 4 दिन से मैं लगातार चलते आया हूं, विधान भवन पे पहुंच गया हूं। सदन में न्याय नहीं मिलता, ये तो मेरा कहना है। ये पवित्र मंदिर है, लेकिन इस पवित्र मंदिर की पवित्रता सरकार ने खत्म किया और माफिया लोगों के साथ सरकार मिली हुई है। और इसीलिए मैं 85 किलोमीटर चलते हुए, एक विधायक आ रहा है जब असेंबली का सेशन चालू है, और इसलिए इसके सरकार को शर्म नहीं है। मैं सदन के बाहर ही बैठूंगा, सदन में नहीं जाऊंगा।